वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज बड़े कम बच्चे हो। देवाशीष देवी। वैसे तो बेटा आपको लिंक मिल गई थी लेक्चर्स की। स्क्रीन विजिबल है। विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टिश्यू कॉर्क और एपिडर्मिस। आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज, आउटर लेयर ऑफ प्लांट टिश्यूज, हाँ। कॉर्क और एपिडर्मिस। प्राइमरी ग्रोथ तक बेटा एपिडर्मिस है। सेकेंडरी ग्रोथ में कॉर्क आएगा एंड कॉर्क इज लाइक नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। कॉर्क, एक मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो कॉर्क ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें एपिडर्मिस के टुकड़े भी इन्वॉल्व हैं। क्लियर? जैसे जो सपोज ये तुम्हारा कोई लेयर है, तुम ऐसी हार्ड लेयर है कि जिसको तोड़ के तुम बलून की तरह एकदम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो इस पे जब प्रेशर लग रहा है, सुनो यहाँ पे थोड़ी सी साइंस है, फिजिक्स है। क्लियर? जब इस पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लगने से ये क्या हो रही है, नेक्स्ट ये रप्चर हो, टुकड़े टुकड़े जहाँ पे इसके प्रेशर है। अब बेटा ये ऐसा है नहीं कि ये पूरा अलग से कोई प्लास्टिक है वो अलग हो जाएगा, ये यहाँ यहाँ अटैच्ड है, अटैच्ड है। इसको तुम फील कर सकते हो। तुम देखो बहुत सारे पेड़ों, बड़े पेड़ों को जाओ देखो जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई है। जैसे हम तुम्हें एग्जांपल बता, बाहर मत घूमना देखने के लिए, आसपास जो दिख जाए वहीं पे देखना। आम का पेड़ देख लो, नीम का पेड़ देख लो, लियो बरगद का पेड़ देखो, पीपल का पेड़ देखो, इन पेड़ों पे तुम्हें ऐसे ऐसे छाल जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। क्लियर? टुकड़े टुकड़े से अटैच्ड ब्राउन कलर के, ब्लैकिश कलर के स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब उस स्ट्रक्चर की अपर लेयर एपिडर्मिस है, वो एपिडर्मिस है। और ये जो उसको कवर कर दिया है, टुकड़े को भी अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन जहां पे गैप बना है, ये गैप की जगह पे बेटा तो नई लेयर आई होगी ना। ये गैप की जगह पे एक नई लेयर आई होगी यहाँ पे, ताकि वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो। क्लियर? और वो नीचे से पूरी ग्रोथ करके आती है, तो ये लेयर कॉर्क हो जाती है। तो अब कॉर्क और बार्क ये सब क्या होता है, ये थोड़ी सी है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे, कौन कौन सी लेयर कैसे डेवलप होती है, तो अपन डिटेल स्ट्रक्चर जब आप एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ोगे वहां पे कवर। अभी क्लियर है? किसने पूछा था? सोहिनी बेटा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो, और कोई क्वेरी? एनी क्वेरी एल्स? ओके बेटा, तो कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट जब लेक्चर एंड हुआ था अपना, तब हम लोग पैरेनकाइमा के बारे में देख रहे थे। पैरेनकाइमा, क्लियर? पैरेनकाइमा इज बेसिकली व्हाट, एक ऐसा टिश्यू है जो सबसे पहले, यू कैन से सिंपल परमानेंट टिश्यू, और यू ओनली से कि परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहला सेल जो मेरिस्टेमेटिक के बाद अपने को डिफ्रेंशिएट किया था, वो सेल क्या हो जाएंगी, पैरेनकाइमा। फिर मैंने बताया था पैरेनकाइमा के अंदर क्या है, उसके बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा देख रहे हो, और इसकी रेंज है पूरी। यहाँ तो बहुत शॉर्ट में 4 टाइप्स दिया है मेनली। फूड है, फ्रोजन काइमा। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरेन काइमा। एयर कैविटीज है, एरन काइमा। वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, तो क्या हो जाएगा, आइडियोब्लास्ट। ओके बेटा, आपको बस इतना थोड़ा सा याद रखना है, कल ये हो ही गया था कवर। रेजिन, टेनिन, गम्स, ऑयल, इनको आप देखो अपने चारों तरफ देखो, आप इनको हमेशा यूज करते हो, हर किसी के घर में ये किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है? आप फ्रेग्रेंस के लिए परफ्यूम यूज कर रहे हो, आप कॉफी पी रहे हो, आपके घर में ऑयल यूज हो रहा है, वॉट एवर, वहाँ सब जगह पे ये। आप फर्नीचर देखोगे, उनकी पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। तो अलग अलग
तरीके से इनका कमर्शियल यूज है, जो ये वेस्ट स्टोरेज पैरेन्काइमा सेल है, इनके स्टोरेज मटेरियल को निकाल के प्योरीफाई करके पैकेजिंग करके वो मार्केट में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेल इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में डिफरेंस इस चीज का है कि पैरेन्काइमा बढ़िया थिन लेयर थी, गैप भी था बीच बीच में। अभी क्या करना है आपको, कोलेनकाइमा में पैरेन्काइमा के कुछ सर्टेन पोजीशन पे और मैक्सिमम वो एंगल पे होते हैं, इनकी भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होते हैं बेटा, वो डिटेल में ही हम आपसे बात करेंगे कभी जब पढ़ाएंगे। अभी आप बस समझो कि इसकी किसी किसी लोकेशन पे आपने कुछ डिपोजिशन कर दिया, मतलब दिस इज लिविंग बट नॉट सिंपल एज पैरेन्काइमा। यहाँ पे डिपोजिशन सेकेंडरी डिपोजिशन है, लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन ये कर सकते, समझना। मैंने कल छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डेड हो गई सेल तो वो अंदर बाहर उससे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं जाएगा, उसके बाहर कोई मटेरियल नहीं जाएगा, तो फाइनली धीरे धीरे उसका प्रोटोप्लास्ट डिग्रेड हो जाएगा और सेल डेड हो जाएगी। अभी कोलेनकाइमा में क्या केस है कि कहीं कहीं पे डिपोजिशन है। ओके बेटा, और प्लांट के अंदर सबसे नखराली सेल जो है, जो सबसे ज्यादा नखड़े देती है, वो कोलेनकाइमा ही है। वो बोलती है मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वहां नहीं रहूंगी, तो इसका लोकेशन बड़ा स्पेसिफिक है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या काम कर रही है, दैट इज इन शॉर्ट रेंज वेरी स्पेसिफिक, क्लियर। लेकिन लिविंग है, तो अभी पैरेन्काइमा भी लिविंग थी, कोलेनकाइमा भी लिविंग। सेल ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग, इलोंगेटेड और वेरी इन स्ट्रक्चर, क्लियर। सेल है अभी लिविंग है, इलोंगेटेड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड। इस वर्ड को समझो, क्या है ये, अब तुम लोग बताओ, व्हाट इज इरेगुलरली थिकेंड। रिलेट करो, अभी मैंने बताया उसी से रिलेट करो, व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलरली थिकेंड। जो मैंने यहाँ फिगर में दिखाया डिपोजिशन बेटा, ठीक है, नहीं पर्टिकुलर शेप की बात नहीं कर रहे बेटा, अभी इरेगुलरली थिकेंड मतलब कोई स्ट्रक्चर एक लेयर में बना रही हूँ। चलो देखो फिगर, देखो जो ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ डिपोजिशन है फिर नहीं है, फिर यहाँ डिपोजिशन है नहीं है, फिर यहाँ डिपोजिशन है फिर नहीं, तो ये क्या हो गया, इसका विड्थ यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, तो यहाँ क्या हो गया, इरेगुलर थिकेंड हो गया। वही चीज मैंने यहाँ बताई थी तुम्हें स्टार्टिंग में, कोलेनकाइमा नाम आते ही, क्लियर बेटा। कुछ सर्टेन पोजीशन पे वहां पे डिपोजिशन है, और डिपोजिशन होने से उसके सेल वॉल की थिकनेस बढ़ जाएगी, और जहां नहीं है वहां थिन रहेगा। इज इट क्लियर। थिक एंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, क्लियर। सेलुलोज के बाद जो टर्म आ रहा है पैक्टिन, हाईली डिपोजिशन हो जाएगा पैक्टिन का, एंड यू हैव ऑलरेडी नोन दैट की पैक्टिन आर द कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट आपने देखा था, मतलब सीमेंटिंग लेयर को एक ज्वाइंट करने के लिए, जो सेल को जो ज्वाइंट करने के लिए लेयर चाहिए थी, मतलब सीमेंट का कंपोजिशन अगर पैक्टिन है सेल के अंदर, तो यू कैन रिलेट कि यहाँ पे कॉर्नर पे सीमेंट लगाई गई है। ओके बेटा, वहां से आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। इट इज प्रेजेंट बेलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टॉक। अब देखो इनकी पोजीशन मैं तुम्हें बताती हूँ, बड़ी नखड़ाली है, मैंने पहले ही बोला, जगह इसने फिक्स कर रखा है। जैसे आप आम की पत्ती देख रहे हो, क्लियर, जैसे तुम लोग यार रत्नागिरी के हो ना, इसलिए मैं मैंगो ट्री का बड़ा एग्जांपल देती हूँ, सभी बच्चे लगभग देखे होते हैं आम की पत्ती वगैरह। आम की पत्ती अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है उसका, सिंपल सा, ठीक है, डायरेक्ट ब्रांच पे नहीं लगी होती, ब्रांच और लीफ के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। बहुत डिटेल में मॉर्फोलॉजी पे नहीं जा रही कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब बात हम लोग करेंगे बाद में। फिर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, और वो ब्रांच से अटैच रखेगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ, अगर लीफ ऐसे लगी होंगी तो भी ये यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो जस्ट जब हवा चलती है, हवा चल रही है, क्लियर, हवा तेज चल रही है या धीरे चल रही है, आंधी तूफान की बात नहीं कर रही कि पेड़ उखड़ जाए,
एक लिमिट तक की हवा चलाते हैं अभी अपन, ठीक है। तो हवा चल रही है, ये लीफ इधर जा सकती है, ये लीफ इधर जा सकती है, ये लीफ इधर जा सकती है। इतना सबने कॉमन देखा हुआ है लीफ को हिलते डुलते। ओके बेटा, तो वहां पे क्या होगा, इस लीफ को इस ब्रांच से जुड़े रहने के लिए अब सोचो, क्या ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये लीफ का जो लैमिना, जो लीफ का ब्लेड अगर हम कहें, लीफ का ब्रॉडर रीजन, ये रीजन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ? तुम्हें समझ में आ रहा है, ये इससे जुड़ा है तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको होल्ड करके रखा है तो ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके बेटा, तो लीफ स्टॉक एंड लीफ मार्जिन, यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा सेल मिलेगी। ओके बेटा, देखो थिक है, सिंपल सी चीज समझो, थिक है, डिपोजिशन है, मैकेनिकल काम कर रही है, तो वो मैकेनिकल काम करने में, उसको होल्ड करने में, उसको हवा के चलने में, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने में, बाइंडिंग में, वहां पे इसका रोल होगा, तो वो वहीं वहीं पे प्रेजेंट। क्लियर? इट इज प्रेजेंट below the epidermis of leaf stalk and leaf margin। लीफ लैमिना का जो ब्लेड हो गया, बड़ी बड़ी लीफ होती है ना, जैसे तुमने एक वो एक वो बहुत बड़ा वाला ऐसा वाला लीफ देखा होगा, क्या उसको बोलते हैं यहाँ, मेरे को पता नहीं, हम लोग अरबी बोलते हैं। क्लियर? इस तरीके से बहुत बड़ा लीफ देखा होगा, तो इनकी अब ये लीफ की साइज 1-2 फीट तक चली जाती है, 1 फीट 2 फीट तक ये लीफ है। चलो बनाना बनाना की लीफ तो सबने देख रखी है। तो ऐसी लीफ ब्लेड को भी क्या होता है कि स्ट्रांग होना चाहिए। लीफ ब्लेड मतलब ये वाला पोर्शन हो गया लीफ ब्लेड बेटा, है ना। अब बनाना के केस में आपको देख रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी तो उसकी लीफ है, वो हवा को क्या इसके भरोसे सिर्फ थोड़ी नहीं झेल सकती है, वो भी है, लेकिन ये वाला भी पोर्शन चाहिए। और खैर बनाना में तो स्टेम नहीं होता है, दैट इज स्यूडो स्टेम, इसलिए मैं बनाना लीफ का एग्जांपल नहीं दे रही, बट समझ गए होगे अभी तुम्हें कि समझा क्या रही। मार्जिन अगर बड़ा है, जैसे जस्ट सपोज बहुत छोटी लीफ है, तो उसको इस तरीके के सपोर्ट की नीड नहीं है। मार्जिन बहुत बड़ा है, लीफ का साइज बहुत ज्यादा है, तो उसको एक सपोर्टिव टिश्यू की नीड होगी, और वहां पे कॉलेनकाइमा होगा। Intercellular space are very little or absent between cells of the tissue. Comparative to parenchyma, यहाँ पे अगर present भी होगा तो बहुत कम अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस होगा, या तो एब्सेंट ही होगा। अगेन रीजन वही है, मैकेनिकल सपोर्ट देने चाह रहा है, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जहाँ पे उसको एक स्ट्रॉन्ग स्केलेटन की तरह स्ट्रक्चर देना, वहां वो प्रेजेंट। फंक्शन रूट में नहीं प्रेजेंट होता है बेटा, कॉलेनकाइमा रूट में नहीं होता, ठीक है। फंक्शन में आते हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, बार बार हम बोल रहे हैं मैकेनिकल टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब वो वहां है किसी स्ट्रॉन्ग पर्पस से, क्लियर, उसको स्ट्रक्चर देने के लिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ सुना है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर आप कोई धागे को खींचते हो तो वो कितनी देर तक वो टेंशन को बियर कर सकता है, क्लियर। जैसे लास्ट ईयर तुमने अगर सुशांत केस बहुत लंबा चला था, उसमें देखा होगा, तो उसने जब सुसाइड किया था तो उसकी जो रोप थी, उसका जो वहां पे कपड़ा मिला था, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक हो रहा था, ठीक है। तो भी ये टर्मिनोलॉजी आई थी कि कितना वेट वो टेंशन, वो कपड़ा बेयर कर सकता है, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी वेट को बेयर कर सकता है या नहीं, ये सारी चीजें, मतलब किसी भी चीज के टूटने से पहले तक की उसकी जो पावर है, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कितना टेंशन बेयर कर सकता है। एंड इलास्टिसिटी, तो अब देखो तुम फिर से वही एग्जांपल देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं इस लीफ को तोड़ लो, लीफ को तोड़ो, तो तुम कभी तोड़ना तो मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन साइंस अब समझनी है तो हम बात करते हैं, तोड़ते भी हम लोग पूजा पाठ के लिए, आम की पत्तियां, केले की पत्तियां। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो ज्वाइंट वाला पोर्शन होता है ना, इसको जब प्लग करते हो तुम, तो एक अलग से टेंस, एक तुम्हें फील आता हो क्या ये टूटा, क्लियर। अगर ये तुमने टीयर किया तो टीयर करने का एक अलग फील है, लेकिन ये जब अलग यहाँ से डिटैच होगा तो आपको अलग फील आएगा। ओके बच्चे, अभी इससे ज्यादा मत समझो फिर। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, एकदम रिजिड तो है नहीं कि वहां से, अगर रिजिड होता तो पत्ती हिलती नहीं हवा में फिर, क्लियर। तो थोड़ा सा बेंडिंग, थोड़ी सी इलास्टिसिटी, सब कुछ वहां पे नीड है, थोड़ा सा मैकेनिकल सपोर्ट, पूरा एक कॉम्बिनेशन। लीफ एंड स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता है। विदाउट ब्रेकिंग इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना,
एक ही चीज है, एक ही सब रिलेटेड है। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी में है मतलब उसमें इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी है तो वो बेंड हो सकता है, और बेंड हो सकता है तो मतलब वो फ्लेक्सिबल है। एक ही बात को घुमा फिरा के लिखा भी इस बार। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? नॉलेज बूस्टर देख लेते हैं, बूस्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। Parenchyma are usually absent in all the woody parts. Yes, woody part is simply that is the xylem. वो है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं, और जाइलम कोलेनकाइमा से बना हुआ नहीं होता है। जाइलम या तो स्क्लेरेनकाइमा होगा या तो पैरेनकाइमा। ठीक है, जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें एक ही लिविंग होता है, वो जाइलम पैरेनकाइमा होता है, रेस्ट आर द स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ कोलेनकाइमा होता ही नहीं है, इसलिए वुड में नहीं आ सकता। वुड इज, आज ही लिख लो, कहीं नोट डाउन करके एकदम बढ़िया लिख लो, वुड इज नथिंग, इट इज सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी जाइलम ही वुड होता है जिससे आप फर्नीचर बनाते हो। प्लांट जिससे अपना वाटर सप्लाई मेंटेन करता है, उसी पार्ट को धीरे 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 अपन फर्नीचर बनाते वक्त जो यूज करते हैं, वो प्लांट का वुडी पार्ट होता है। ओके, एब्सेंट इन ऑल द वुडी पार्ट, रूट्स, ना मोनोकॉट डाइकॉट। अब मोनोकॉट डाइकॉट टू टाइप्स के एंजियोस्पर्म होते हैं, अभी उस पे नहीं जा रहे हैं, सिंपली आप समझो कि रूट्स में नहीं होता है। स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ मोनोकॉट, मोनोकॉट की स्टेम में भी नहीं होता है, लीफ में भी नहीं होता है, एंड रूट में भी नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट के स्टेम और लीव्स में प्रेजेंट होता है। नाम लिया मोनोकॉट डाइकॉट, आ भी गया। चलो अभी देखो, थोड़ा सा एक समझा सकती हूँ मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट में, व्हाट इज मोनोकॉट, व्हाट इज डाइकॉट। एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो जो लीफ, सीड के बाद पहली लीफ आती है, एम्ब्रियो में कॉटिलेडॉन होते हैं। कॉटिलेडॉन से कॉट वर्ड आया है, और कॉटिलेडॉन एक है तो मोनोकॉट, दो है तो डाइकॉट। क्लियर, ये तो सीड के बिहाफ में, एम्ब्रियो के बिहाफ में हो जाता है। अब आप छोटे बच्चों की तरह और जनरल खेती बाड़ी करने वालों की तरह नहीं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन करो तो क्या होगा कि जब आप सीड लगाए और प्लांट उससे सीडलिंग हुआ और पहली लीफ आएगी, वो लीफ नंबर में एक है तो वो प्लांट होगा मोनोकॉट। वो लीफ नंबर में दो है तो प्लांट होगा डाइकॉट। अभी और बताती हूँ। कोई आपने दाना लिया, कोई ग्रेन लिया है, उसको अगर आप इजीली टू पार्ट में डिवाइड कर दो, विदाउट मतलब हथौड़ा लेके नहीं तोड़ना है, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सिंपल, जैसे मूंगफली, पीनट, पीनट को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। समझना बता रही हो तो सुन लो बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई लिखने में क्या रखा है, जब समझोगे तो मजा आता है। ठीक, तो पीनट को तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो। क्लियर, चने का स्प्राउट बनाते हो ग्राम का, उसको भी तुम टू पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हो। इजिली की बात कर रहे हैं। क्लियर, उसका एक मार्जिन है, वहां से तुम तोड़ सकते हो। दालों को, अरहर की दाल हो, तुअर की दाल, मूंग की दाल, किसी को भी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, अब बताओ मुझे, गेहूं के दाने को, राइस, इनको टू पार्ट में तोड़ सकते हो क्या? सिंपल, मैं एक जनरल आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ। वो दो पार्ट में टूटेंगे क्या? विदाउट यूजिंग, मतलब ब्रेक नहीं करना है, इजिली सेपरेट करना है, नहीं होते ना बेटा। तो जो सेपरेट हो जा रहे हैं वो सभी डाइकॉट सीड में आ जाते हैं, डाइकॉट में आते हैं, एंड जो नहीं हो रहे हैं वो मोनोकॉट में आते हैं। अभी सिंपली इसी तरीके से समझो कि एंजियोस्पर्मिक आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स अगेन डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट एंड डाइकॉट विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन। एंड जब हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें, अब ये चीज कहीं लिखा नहीं जाता है, इसको समझने वाली बात, वो दो कॉटिलेडॉन, दो सीड कवर, दो पार्टीशन में डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइकॉट, और जो नहीं हो सकते उनको बोलते हैं मोनोकॉट। क्लियर, तो मोनोकॉट में नहीं है, न लीफ में, न स्टेम में, न रूट में, न वुडी पार्ट, कहीं पे भी नहीं है। मोनोकॉट में वुडी पार्ट नहीं होता, ये डाइकॉट में होता है वुडी पार्ट। अभी बात करते हैं प्रेजेंट इन हर्बेसियस स्टेम। अब देखो, मैंने पहले बोला बड़ा नखड़ाला टिश्यू है ये, बहुत नखड़े हैं इसके कि कहाँ ये होगा। प्रेजेंट इन हर्बेसियस, हर्बेसियस मतलब बहुत छोटे, जिसके पास वुड नहीं है। क्लियर, छोटे मोटे प्लांट जो हर साल तुम क्रॉप वगैरह लगा रहे हो, जैसे अभी मैंने बताया पीनट्स हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो आप हर साल इनकी क्रॉप लगा रहे हो और हट जा रहे हो। क्लियर, डाइकॉट में, क्लियर, डाइकॉट में हर्बेसियस। तो हर्बेसियस, अब वो मोनोकॉट है, हर्बेसियस सिर्फ बता रही हूँ मैं। अगर मैंने राइस बोला इस बीच में तो राइस इज रिलेटेड टू हर्बेसियस।
डाइकोट नहीं है वो, अभी मैंने बताया वो दो पार्ट में तुम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हर्बेसियस जो बहुत ही छोटे मोटे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं है, जिनके पास जमीन से बहुत हाइट तक नहीं बढ़े हैं, ये कॉमन आइडेंटिफिकेशन होते हैं ट्री और प्लांट के, तो उसमें हर्बेशियस में आ जाएंगे। वहां पे ये स्टेम में प्रेजेंट है। अब क्यों है बेटा बताओ? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो सॉफ्ट है, हर्बेसियस प्लांट सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो हर्बेसियस प्लांट के भी कहाँ है? स्टेम में और लीफ में। बाकी कहाँ कहाँ नहीं है, ये जनरल एमसीक्यू है नीट का एक्चुअली, इसलिए मैंने इतना बता दिया तुम लोग को। कॉलन काइमा आर एब्सेंट, किसी भी धरती में किसी भी रूट में नहीं है। अरे एक्सेप्शन होगा तो आई डोंट नो, ठीक है, रूट में नहीं है। मोनोकॉट में नहीं है, मतलब मोनोकॉट के रूट में तो कहीं पे भी नहीं है, तो स्टेम और लीफ में भी नहीं है मोनोकॉट में। बच गया डाइकॉट, डाइकॉट के भी रूट में कहीं पे भी नहीं है, तो डाइकॉट के रूट में नहीं है। सिर्फ हर्बेसियस, हर्बेसियस वुडी में नहीं, हर्बेसियस स्टेम एंड लीफ में। तो अच्छा खासा नखड़ाला टिश्यू है, बाकी इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर। नाउ नेक्स्ट टिश्यू आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू। अगेन आई रिपीट, एवरी कोलेनकाइमा इज समवेयर वंस अपॉन टाइम, जैसे कहानी अपन बात करते हैं ना, स्क्लेरेनकाइमा वाज अ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा वाज अ पैरेन्काइमा, तो सभी कभी ना कभी पैरेन्काइमा रहे होंगे। उसी डिपोजिशन को अभी आप और बढ़ा दो, अभी तो आपने कॉर्नर पे डिपोजिशन किया था, और डिपोजिशन बढ़ा दो चारों तरफ से, उसका ट्रांसपोर्टेशन रोक दो, तो क्या हो गया? वो सेल डेड हो गई। अब जस्ट सपोज दिस इज प्लांट सेल, कोलेनकाइमा में यहाँ डिपोजिशन हमने किया था, क्लियर। अभी हम यहाँ पे भी डिपोजिशन कर दिए, यहाँ पे भी डिपोजिशन कर दिए, यहाँ पे भी डिपोजिशन कर दिए, सारे पोर सील हो गए इसके। अब ये ना अंदर कुछ आ रहा है ना कुछ बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे ये अपने, जैसे कहते हैं ना कि किसी को बहुत लिमिटेड सप्लाई के साथ आप छोड़ दो, तो भाई उसकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी सप्लाई खत्म हो गई, उसका बॉडी का फैट सारा यूज होने लगेगा, तो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी ना, उसको फूड सप्लाई वगैरह पानी फूड कुछ ना दो। तो उसी तरीके से ये स्क्लेरेनकाइमा के साथ नेचर कर रही है कि नेचर ने उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट का कनेक्शन बाहर से तोड़ दिया, एंड समवेयर एक टाइम के बाद वो सेल कन्वर्ट हो जाएगी डेड सेल में, एंड देन उस डेड सेल को हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। लिविंग रहेगी तब तक वो स्क्लेरेनकाइमा नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? सीक्वेंस समझ में आ रहा है? यस और नो, कहाँ चले गए सर? यस, श्रेया को समझ में आ रहा है, बाकी सब सो गए। सोचते हो गए अभी तो, जब लास्ट में बायो का लेक्चर करोगे तब तो बिल्कुल ही नींद आएगी। नींद आ रही है? ऐसे सोने का टाइम नहीं है अभी। ईरा शोइनी, यस, ओके, क्लियर। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड, पहली तो बात यही है कि वो डेड है। वेरी गुड बेटा, समझते चलो। डेड है, क्यों डेड है, क्या डेड है, वो एकदम कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए, कोई बुकिस नॉलेज नहीं बेटा, कुछ रटना वटना है ही नहीं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा सेल डेड ये इसलिए हुई क्योंकि उसका बाहरी दुनिया से सप्लाई, अब उसकी बाहरी दुनिया, उसका इंट्रा सेलुलर स्पेस हो जाएगा, उसकी बाहरी दुनिया से सप्लाई बंद हो गई है। तो प्रोटोप्लास्ट को तो काम करने के लिए वाटर मिनरल चाहिए बेटा, तो धीरे धीरे सब डीजनरेट एंड डिपोजिशन की वजह से वहां पे सेल की डेड हो जाएगी, सेल डेड हो जाएगा, बट स्टिल सेल है वहां पे, तो वो अगेन मैकेनिकल टिश्यू में आ जाएगा। क्लियर। नैरो एंड लॉन्ग सेल्स, अब वो सेल डेड होने के पहले किस फॉर्म में थी उसी के अकॉर्डिंग वो वहां पे फिक्स हो जाएगी। नैरो होगी तो नैरोइंग हो जाएगा, लॉन्ग होगी, क्लियर, फाइबर होता है, स्क्लेरेट्स होता है, डिफरेंट टाइप के स्क्लेरेनकाइमा, एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट। क्यों होंगे प्रोटोप्लास्ट के डिवाइड ऑफ, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज अगेन आई रिपीट, कोई बुकिस नॉलेज की अपने को जरूरत नहीं है। द वॉल्स ऑफ सेल्स, द वॉल्स ऑफ सेल्स, वॉल्स ऑफ सेल्स of sclerenchyma. The wall of cell of sclerenchyma are greatly thickened and with deposition of lignin. Lignin आया, सेल हो गई लिग्निफाइड सेल,
अच्छा, सुबेरिन डिपॉजिट था तो सेल को क्या बोला था? लिग्निफाइड सेल. If suberin is deposited in cell wall, then cell is known as which type of cell? सुबेराइज सेल. जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगा जब स्कूल ओपन होगा तब. वेरी गुड. नेहल को मिल गया चॉकलेट, सोहिनी को भी मिल गया. बस अब नहीं मिलेगा, दो को मिलेगा. पैरेन्काइमा नहीं बेटा, सुबेराइज. ठीक है, सुबेराइज. लिग्निन डिपॉजिट हुआ तो सेल कैसी हो गई? लिग्निफाइड. एंड लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन इज लाइक जैसे आप रोड बनता है ना, रोड बन रहा है. सिंपली देखो, रोड बन रहा है, रोड पे गिट्टी डली, रेत डला, मिट्टी विट्टी जो भी डला, जब तक वो ऊपर का कोलतार ब्लैक वाला पोर्शन नहीं डलेगा तब तक आप नीचे के पोर्शन को हिला डुला सकते हो. ठीक है, इधर का लेवल हाई उधर का लेवल लो कर सकते हो. लेकिन एक बार आपने वो ब्लैक वाला बिछा दिया तो उसके बाद आप रोड को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ तोड़ना पड़ेगा. जैसे अभी रत्नागिरी में पूरे चारों तरफ टूट रही थी, पूरी ड्रिलिंग टाइप की बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़ रहे थे. ठीक है, तो उसी तरीके से क्या हो गया, सेल की लेयर पे लिग्निन का डिपोजिशन हो गया. मतलब अब सेल कुछ नहीं कर सकती है, वो सिंपली वहां डेड बॉडी उसकी पड़ी हुई है. और डेड बॉडी उसकी डिजेनरेट नहीं होगी. समझना, प्लांट सेल की ये खासियत है, जब तक उसमें दीमक नहीं लगेगा, दीमक नहीं लगता है, वो डिकम्पोज नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ से इस लेयर के पहले लिविंग टिश्यू का एक प्रोटेक्टिव लेयर भी इनको सेव कर रखा है. इट इज लाइक कि डेड सेल है लेकिन फिर भी वो जब तक वो प्लांट खड़ा है तब तक उनके साथ खड़ी रहे. दैट्स वाई ये मैकेनिकल सपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. Cell walls are called lignified. The cells of sclerenchyma are closely packed. Obviously closely होगा, without intercellular space होगा, सारे space वगैरह खत्म, सब कुछ आपस में compact हो जाएंगे. They are found in stems around the vascular bundle, वही xylem phloem के चारों तरफ. Roots, veins of leaves, hard covering of seeds and nuts. बहुत लोकेशन है इनकी, तो बहुत लोकेशन है. आप एक सिंपल, आपने पियर देखा होगा, जो फ्रूट के ऊपर आप रफ सा सरफेस देख रहे हो ना, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेट्स के डिपोजिशन से होता है. जो आप नारियल पीने जाते हो, नारियल पानी पीते हो ना, तो ग्रीन कलर का नारियल दिखता है. फिर आप पूजा पाठ में यूज करते होगे, ब्राउन कलर का नारियल दिखता है. तो वो जो ग्रीन कलर का कवरिंग था वो ब्राउन में जो कन्वर्ट हो गया, वो पैरेन्काइमा. इधर आ जाओ, स्क्लेरेन्काइमा. एकदम अच्छे से बेटा सब रिलेट करो. ठीक है, वो लिविंग था, वो अभी उसके अंदर टिश्यू ग्रो कर रहे थे, उसके अंदर ग्रोथ है. यहाँ पे डेड है, तो उसका फिर इंसान कम नहीं है बेटा, उसको भी यूज करता है, उसके फाइबर को यूज करता है, रस्सियां बनाता है उससे. तो ह्यूमन तो बहुत सेल्फिश है बेटा, हर जगह से उसको पता है कि क्या लेना है. जब तक वो फल है तो आप पानी पी लो. ठीक है, फ्रूट ले लो उसका, वो नहीं मलाई वाला नारियल पानी, विदाउट मलाई वाला ऑफर भी वो लोग करते हैं, तो आपको उसके अंदर से फिर वो भी मिलता है, व्हाइट कलर का गिरी भी. तो यू कैन कंपेयर कैसे चीजें बदल रही. ठीक है, नाउ नॉलेज बूस्ट कर लेते हैं. लिग्निन इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर. यस, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट से मिलके बना हुआ बड़ा स्ट्रक्चर पॉलीमर. मोनोमर फॉर्म्स पॉलीमर. नंबर ऑफ मोनोमर्स फॉर्म्स टुगेदर फॉर्म्स पॉलीमर. क्लियर? तो लिग्निन भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है विच एक्ट एज अ सीमेंट एंड हार्डन सेल वॉल. Lignin makes the cell wall impermeable so important substances are unable to pass through it. As a result, cells that are heavily lignified do not have living content protoplasm. सब पता है आपको, तो चलो नॉलेज आपकी पहले ही बूस्ट हो गई थी, उसको एक बार थ्योरी में देख लिया. फंक्शन क्या हो गया? अब बात ये है ना कि फंक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा. मैंने पहले ही बताया, बेचारा मर के भी प्लांट का साथ दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपन एक हेड्स ऑफ वाली फीलिंग देना चाहिए. ठीक है, और एक तो मरने के बाद फिर भी ह्यूमन का साथ दे रहा है, आप उससे रस्सियां बना ले रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? तो आप बहुत सारे तो यूज तो उससे कमर्शियली यूज भी कर रहे हो. एंड प्लांट के लिए भी वो जो, अगर ये वुड और ये प्लांट में इतना डेड टिश्यू न रहे तो ये जो आंधी तूफान चलता है, लिविंग टिश्यू तो डैमेज हो जाए उनसे. ये डेड वाला ही पोर्शन है जो प्लांट को इरेक्ट खड़ा करके रखा हुआ है.
ओके बच्चा। फंक्शन, इट इज द मेन मैकेनिकल टिश्यू। अगर एक टिश्यू को किसी को कहना पड़े विच वन इज द मैकेनिकल टिश्यू, देखो मैकेनिकल वर्ड पैरेन्काइमा में भी आया, कोलेनकाइमा में भी आया, स्क्लेरेन्काइमा में आया, बट सिर्फ एक फंक्शनल टिश्यू की बात करें तो विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग। अब बताओ तुम लोग, इतना सॉलिड हो गया वो, सबसे ज्यादा डिपोजिशन, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मेन मैकेनिकल टिश्यू कौन सा हो जाएगा? स्क्लेरेन्काइमा, which provides mechanical support. It makes the plant hard and stiff. Clear? Sclerenchymatous cells are of two types, fibers and sclerates. Okay, बच्चा? Sclerenchyma fiber दिया हुआ है, फिर they constitute the major mechanical tissue of the plants. Commercial fibers obtained from plant, जो भी हमने बात की, जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये सब प्लांट से ऑब्टेन किए हुए हैं और प्लांट के टाइप भी है। क्लियर? हस्क ऑफ कोकोनट, इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया, जो आप ऊपर ब्राउन ब्राउन सा पोर्शन देखो, तो इन सभी से आप जो फाइबर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो फाइबर्स यूजुअली आर स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। ropes, mats that we commonly use in our everyday life for various purposes are obtained from sclerenchyma cells. Linen and hemp are prepared, ये प्लांट है बेटा, और उनसे निकलने वाले स्ट्रक्चर को भी हेम्प ही बोलते हैं, लाइनेन बोलते हैं, कपड़े वगैरह जिनसे मिलते हैं, लाइनेन, लाइनेन के क्लॉथ तुमने सुना होगा ना। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम स्क्लेरेन्काइमा। लिनेन एंड हेम्प आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेक्सटाइल्स। कोई कंफ्यूजन? सब कमर्शियल एग्जांपल दिए हुए। स्क्लेरेट्स जो मैंने पियर में बताया ना, पियर, मैंगो, आप सरफेस पे, अगर आप सरफेस को खुरदुरा देख रहे हो, एक स्मूथ, एक एप्पल होता है, एक पियर होता है, नाशपाती, नाशपाती में बहुत इजिली स्क्लेरेट्स दिख जाते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसका। ठीक है, उसमें ऐसे आप, नाशपाती सबको पता है, पियर से ऐसा स्ट्रक्चर होता है, गुआवा में भी आपको दिखेगा, बट नाशपाती में बहुत इजिली दिखता है, इस पे ऐसे पूरे डॉट 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 पूरे सरफेस पे आपको दिखेगा। दैट आर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू एंड फाइबर तो है नहीं बेटा, तो क्या है ये? स्टोन सेल्स स्क्लेरेट्स बोलते। स्क्लेरेट्स देखा है या नहीं देखा है? एक भी रिप्लाई नहीं दे रहे। थक गए हो क्या आज सुबह से पढ़ के? देखा है ना, तो फील करो उसको, क्या बोलते हैं उसको? स्क्लेरेट्स बोलते हैं या स्टोन सेल्स बोलते हैं। They are highly thickened and irregularly shaped dead cells. Sclerates provide strength to seed covering and are present in true fruit. True fruit is a type of fruit बेटा, मैंगो और कोकोनट दोनों उसी में आ जाते हैं, वॉलनट। ठीक है, जो भी आपको सरफेस पे स्टोन जैसा स्ट्रक्चर दिखे वो समझ जाओ कि उस फ्रूट के ऊपर क्या है? स्क्लेरेट्स है, स्क्लेरेन्काइमा सेल। कंपैरेटिव टेबल आ गई, फटाफट से देख लेते हैं इसको और खत्म करते हैं। पैरेन्काइमा, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग, इट कंसिस्ट ऑफ डेड। ठीक है, पार्शियल डिपोजिशन था बट सेल लिविंग थी बेटा, कनेक्शन बना है उसको, तुम खाना कम दे रहे हो लेकिन कनेक्शन बना हुआ है, तो वो लिविंग रहेगा। कोलेनकाइमा इज लिविंग, पैरेन्काइमा इज लिविंग। अब एक निट में से यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, विच मैकेनिकल टिश्यू इज लिविंग टिश्यू, तो पैरेन्काइमा वहां नहीं आएगा, कोलेनकाइमा आता है। विच मैकेनिकल टिश्यू इज डेड टिश्यू, तो स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, तो पैरेन्काइमा को हटाना पड़ता है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा तो उस तरीके से मैकेनिकल टिश्यू है कि हाँ चलो, है तो कुछ स्पेस लिया है, कुछ स्पेस है तो सेल वॉल है उसके पास, सेल वॉल है तो सेलुलोज है, तो कुछ तो है उसके पास जो एक सपोर्ट दे रहा हो। ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो बात बिगड़ जाती। इंटरसेलुलर स्पेस सबसे हाईली प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगा तो भी बहुत कम, मैक्सिमम नॉन नॉट एब्सेंट ही होगा। इंटरसेलुलर एब्सेंट, टोटली एब्सेंट इन स्क्लेरेन्काइमा। सेल वॉल जो लिविंग है उसके पास थिन रहेगी, यहाँ चले जाओ एकदम मैक्सिमम थिक, और ये क्या थी? अनइवन, मतलब कहीं कहीं डिपोजिशन। क्लियर? पैक्टिन डिपोजिशन विदाउट सेकेंडरी डिपोजिशन,
जो आपका पैक्टिन हुआ, लिग्निन हुआ, सिबरिन हुआ, ये सब सेकेंडरी डिपोजिशन में आ जाता है। ओके बच्चा, डिपोजिशन पढ़ लिया। सेल्स कंटेन सेल साइटोप्लाज्म, हाँ भाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म बोले तो भी सेम बात है। दे हैव वाइटल फंक्शंस लाइक सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, इसलिए फोटोसिंथेसिस की जो सेल होती है वो पैरेन्काइमा होती है। They have both vital as well as mechanical function providing support and elasticity to the plant. अब देखो, जो आपको मैंने लीफ बेस बताया, लीफ का स्ट्रक्चर ब्रांच से आपने जोड़ के देखा, तो वहां पे आपको पता है ये मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहा है, लेकिन वो जहां तक आपको ग्रीन 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 दिख रहा है ना बेटा, वहां तक लिविंग चीजें चलती है, लिविंग चीजें चलती है और वो फंक्शनल भी होती है। तो अंदर बहुत सारा वाटर मिनरल का डिफ्यूजन फंक्शन भी चल रहा है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, वो सारी प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन से कई प्रोसेस प्लांट के अंदर चलती रहती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी चलता रहता है। It is chiefly a mechanical tissue. That's why if you have to select only one tissue as a mechanical tissue, that will be sclerenchymatous tissue. Any doubt from this table? 1 मिनट की शांति करते हैं और तुम लोग इसको टेबल को अच्छे से देखो और पूछो कोई डाउट है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इसी के साथ खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर है? क्लियर बच्चा? ओके, गुड। आगे बढ़े। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी डिपोजिशन? सेकेंडरी डिपोजिशन, जैसे तुम 6 7 तक पढ़े ना, तो तुम्हारी प्राइमरी स्टडी चल रही, ठीक है, 11th 12th में आ गए तो अब तुम्हारी सेकेंडरी स्टडी चली। किसी चीज के ऊपर प्राइमरी डिपोजिशन था एंड फिर से डिपोजिशन हो गया, तो दैट विल बी सेकेंडरी डिपोजिशन। देखो, मैंने जब बोला कि सभी पैरेन्काइमा है, इट मीन सबके पास सेल वॉल है और सेलुलोज का डिपोजिशन है, दैट इज प्राइमरी डिपोजिशन। ठीक। अब पैक्टिन आ गया, लिग्निन आ गया, सुबेरिन आ गया, मिक्सचर आ गया इन सब का, तो वो सब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डिपोजिशन। ओके बच्चों? नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल जो बार बार हम बोल रहे हैं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, सिर्फ वही है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट के अंदर। प्लांट बड़ा सिंपल है, प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आप लंग्स पढ़ोगे, एक बार हार्ट पढ़ोगे, एक बार ये पढ़ोगे, एक बार सिंपल हो। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि मेडअप ऑफ सिंपल सेल, मेडअप ऑफ डिफरेंट सिंपल सेल। क्या लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है? कई सारी सिंपल परमानेंट सेल को आप आपस में ज्वाइंट कर दो तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। परमानेंट तो होना ही चाहिए, परमानेंट में हिडन है कि पेरेन्काइमा होना ही चाहिए। क्लियर? अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट मतलब वो सिंपल नहीं है, वो सिर्फ पेरेन्काइमा नहीं है, सिर्फ कॉलेनकाइमा नहीं है, सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा नहीं, देयर इज अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है। तो सिंपल सेल्स का आप एक गेट टुगेदर करा दिए, एक जगह उनको बैठा दिए, तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट मीन्स कि इतना समझ लो, सानिया बेटा हियर नेटवर्क इशू। ओके बेटा, आप लेफ्ट कर जाओ मीटिंग, और लेक्चर के लिंक के लिए संग्राम सर से कांटेक्ट कर लो। किसी को भी लेक्चर का लिंक चाहिए, संग्राम सर से कांटेक्ट किया करो। ओके, वापस आते हैं लेक्चर पे। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसका मतलब कॉमन बैकग्राउंड में आपके चलना चाहिए कि यहाँ पे भी पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा ही सेल हैं, लेकिन उनका ग्रुप है which work together as a unit. It helps in transportation of organic material, water and mineral. Organic material क्या आ गया? जो उसने फूड बना,
जो फूड प्रिपेयर किया, सिंपल हम बता रहे हैं, एकदम सिंपल। फोटोसिंथेसिस से अगर उसने ग्लूकोज बनाया तो ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक मटेरियल, वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, दैट इज अगेन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। वो स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, दैट इज अगेन। तो एक तो फूड को ले जाना है, दूसरा पानी को ले जाना है, सिंपल सी बात बता रहे, क्लियर। खाना और पानी दो एसेंशियलिटी हैं। गैस उसने एटमॉस्फेयर से ले लिया, गैस को तुमने देखा लेंटिसल्स और सरफेस, सरफेस के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो सकता है जब तक एपिडर्मिस है, और जब कॉर्क बन जाएगा तो लेंटिसल स्ट्रक्चर मैंने बताया। तो हवा, पानी और खाना, ये बेसिक नीड्स है बेटा, क्लियर। तो हवा उसने कहाँ से ले ली है, सरफेस से ले रहा है, स्टोमेटा से ले रहा है, लोकली ले रहा है, जहां नीड है वहां पे ले रहा है। लेकिन फूड, वाटर, वाटर वो कहाँ से ले रहा है, वो सॉइल से ले जाएगा, क्लियर। मिनरल्स वो सॉइल से ले जा रहा है, जिस मिट्टी में वो खड़ा है वो वहां से ले रहा है। फूड, उसका किचन कहाँ है, लीफ में, मेनली कहाँ है, लीफ में। स्टेम अगर ग्रीन कलर की दिख रही है तो गांठ बांध लो कि वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो अब धीरे धीरे बड़े बच्चे बन रहे हो, सिर्फ ऐसे मत बोलना कि लीफ ही है जो फोटोसिंथेसिस करती है ना, क्लियर। जहां ग्रीन स्ट्रक्चर वहां पे एब्जॉर्प्शन एंड वहां मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी, बट मेनली कहाँ होता है, लीफ में। ओके बच्चा, तो एक तो लीफ खाना बना रही है, उसको सब जगह पहुंचाना है। दूसरा, रूट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको सब जगह पहुंचाना है। तो टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया हमने। एक जाइलम हो गया, जाइलम, जाइलम जल लाता है, जल, जल, जाइलम जल। फ्लोयम, फुआ बोल रहा हो ना, फ से फूड ले जाओ, फ्लोयम फूड लाता है एंड जाइलम जल लाता है। इज इट ओके? एकदम सिंपल समझना है। दो कंडक्टिंग टिश्यू हो गए, एक जाइलम एंड फ्लोयम, दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसका मतलब होता है वहां पे पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट। कोलेन्काइमा नहीं होती है बेटा, बट हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे एक ग्रुप ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट है। तो जाइलम पहले देख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज वुड, लिखवाया था ना, वुड। सेकेंडरी जाइलम, अब ये भी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करते हैं बेसिक्स बुक्स, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम में आपको वुड नहीं दिखेगा। आप कभी भी छोटा पेड़ तोड़ के देखो और ये कोशिश करो कि उससे लकड़ी बन जाए, तो ऐसा नहीं होता, जादू नहीं है, ठीक है, ठीक। वो वुड में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑल्सो नोन एज वुड एंड इज अ वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल है मतलब आएगा स्क्लेरेन्काइमा, क्लियर। पैरेन्काइमा सप्लाई दे रहा है, क्लियर। थिक वॉल्ड सेल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेज। अब देखो ये स्ट्रक्चर है जाइलम के, जाइलम एलिमेंट होता है। जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी तुम्हें डिस्क्लेमर दिया हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड इवन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में है वेस्कुलर बंडल, लेकिन जब आप इस तरीके से कंप्लीट पढ़ते हो, फोर सेट ऑफ एलिमेंट, देन यू आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन एंजियोस्पर्म। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पे एक ही इमेज में तुम्हें मैं बताती हूँ कई चीजें, एकदम अटेंटिव होके सुन। जाइलम जल लेके आ रहा है, जल के साथ मिनरल लेके आ रहा है, क्लियर। मतलब जो भी उसको इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह चाहिए, जो सॉइल में आप यूरिया वगैरह सुनते होगे डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, वो क्यों डालते हो, ताकि वो प्लांट के कोने कोने तक पहुंचे, क्लियर, प्लांट उससे ग्रो कर सके, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसमें फ्रूट्स अच्छे आए, उस पर कोई पैथोजन अटैक ना कर पाए, तो उसको पहुंचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इन सारे स्ट्रक्चर में पिट देख रहे हो, पोर देख रहे हो, ठीक है। ये मर गए बच्चे, ये सब स्ट्रक्चर मरे हुए हैं, लेकिन इन्होंने पोर्स बना लिए, पोर्स बना लिए। तो अब जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन पुल होता है, जो ट्रांसपिरेशन की वजह से जनरेट होता है, ठीक है, जो वाटर की कमी ऊपर हो रही है उसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, और नीचे की तरफ से रूट एक प्रेशर लगाता है जिसको रूट प्रेशर बोलते हैं। तो कलेक्टिवली इन दोनों की वजह से वाटर ऊपर की तरफ चढ़ता है। सिंपल मैकेनिज्म है, जैसे आपके घर में पानी की टंकी लगी होगी तो आप मोटर चलाते हो, मोटर चलाए तो मतलब आपने एनर्जी यूज की, पावर यूज किया है, और उससे आप को पुश करके वाटर को ट्रांसपोर्ट करा। सेम फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। अब इनके पास मोटर नहीं है बेटा, तो ये छोटे छोटे सेल में डिफ्यूज होके जाते हैं। अब डिफ्यूज होने के लिए उनको रास्ता चाहिए, तो ये रास्ता क्या होगा, यही पोर होगा जो मैंने मार्क किया। तो ट्रैकेट, वेसल्स एंड
ट्रैकेट के दो टाइप यहाँ पे दिख रहे हैं, आप सिर्फ अभी यहाँ पे समझो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डेड सेल्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट डेड सेल हो जाएंगे, और पैरेन्काइमा तो आपको पहले से पता है ये लिविंग स्ट्रक्चर है, इसको कभी डेड में मत ले जाना। अब इसका क्या काम है, सिंपल समझो, जो ऐसे ले जा रहा है वो तो डेड है, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ लीफ लगी है, तो इसको पानी इधर भी तो पहुंचाना है, तो उसके लिए लिविंग वाले का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर, लिविंग वाला अपने साइड वाटर को खींचेगा और फिर रेडियली डिस्ट्रीब्यूट करे। देखो इससे सिंपल में हम नहीं बता सकते अभी बेटा, आपको प्लांट का स्ट्रक्चर एकदम दिमाग में होना चाहिए। प्लांट ऐसे लंबा है और चौड़ा है, लंबाई में तो चलो ये काम कर रहा है डेड वाला, आपने पाइप लाइन बिछा दी वाटर की, और एक वाटर का डिफ्यूजन आप करा रहे हो और वाटर उससे ट्रेवल कर जा रहा है, सिंपल। जैसे आपके घर में भी वाटर की सप्लाई आ रही है, तो वो पाइप से आ रही है, उसमें कोई लिविंग अपना हाथ लगा के तो नहीं कर रहा है बेटा कि यहाँ से वहां वाटर जा रहा है, मैकेनिकल है सब। ओके बच्चा, तो उसी तरीके से ये प्लांट में क्या हो रहा है, मैकेनिकल। लेकिन जब प्लांट को इधर डिफ्यूज करना है, तो वहां पे पाइप की सप्लाई नहीं है, वहां पे एक लिविंग सेल है, और लिविंग सेल से फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग कम से ज्यादा से कम की तरफ मूव करने लगे, मतलब कम अपनी तरफ वाटर को पुल करे, तो उसमें आपकी जाइलम पैरेन्काइमा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स, दे आर मॉडिफाइड स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स, डेड हैं, पूरी कंप्लीटली मॉडिफाइड होंगी, एंड जाइलम पैरेन्काइमा, और फिर जो डेवलपिंग होगा वो जाइलम स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा। बस अब ये लास्ट हम इसी के साथ एंड करेंगे बेटा लेक्चर, है ना। सेकंड लेक्चर भी है मेरा 11:30 से। तो सुनो यहाँ पे ध्यान से, जाइलम कंसिस्ट ऑफ फोर, मतलब ये फोर टाइप्स ऑफ सेल है, मॉडिफिकेशन से वो फोर टाइप की हो गए। ब्रॉडली आप देखोगे तो डेड वाली स्क्लेरेंकाइमा एंड लिविंग वाली पैरेन्काइमा, क्लियर। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अब आप यहाँ पे कॉमन कॉमन सा देखो, दिस इज वेसल, दिस इज ट्रैकेट, ये नैरो दिख रही है, ये ब्रॉडर दिख रही है, ये बड़ा मोटा पाइप हो गया, ये पतला पाइप हो गया। फिर दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, वो सब हम लोग करेंगे कभी चर्चा पे। They are elongated tubular dead cells, primitive element mainly involved in conduction of water and minerals in gymnosperm. Primitive आ गया, मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, क्लियर, ठीक है। मैंने बोला एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो ट्रैकेट भी होता है, वेसल्स भी होता है, वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, क्लियर। तो प्रिमिटिव हो गए ट्रैकेट, और ब्रॉडर अच्छी ट्यूब वाली हो गई, पिट बन गया है, और उस पे देखो यहाँ पे, यहाँ सरफेस पे आपको ऐसे चाय छन्नी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वाटर को ऐसे 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 ट्रेवल करके ना ऐसे सीधे वाटर अब जा रहा है, ये वेसल की खासियत होती है। They are advanced elements generally found in angiosperm. Vessels are cylindrical tube-like structure placed one above the other and to the end, which form a continuous channel for efficient conduction of water. अब देखो बेटा, एक वेसल की कुछ लेंथ होगी, जस्ट मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, तुम समझना कि वो ऐसे है। तो एक वेसल आया, यहाँ से वाटर आया बेटा, अब इसके ऊपर एक दूसरी वेसल नहीं होगी तो वाटर आगे कैसे जाएगा, ठीक है। जैसे तुमने कभी यूज किया हो गार्डन वगैरह, खूब लंबे लेंथ का कहीं पे गार्डन देखा हो, तो वहां पे पाइप से पाइप को जोड़ने के लिए भी एक कनेक्टर यूज करते, ठीक है। कभी अपने घर को बनते हुए अगर देखे होगे तुम लोग, पाइप की सप्लाई बिछते हुए, तो वहां पे भी दो पाइप के बीच में एक लिंकर लगता है। तो वैसे ही क्या हो गया, वेसल के ऊपर वेसल, वेसल के ऊपर वेसल, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा टाइप की कहानी है, और पूरे प्लांट में ये इस तरीके से फैला हुआ। तो जो वाटर यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया, वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई प्रेशर से जा रहा है बेटा, लिविंग नहीं है, तो प्रेशर से जा रहा है। या तो ऊपर से इसको खींच लो, या तो नीचे से इसको धकेल दो, तो या तो पुश कर दो या तो पुल कर दो। Xylem parenchyma living है, they are small and thick walled parenchymatous cells subjected for storage of starch and food. living है तो स्टोरेज पे चले जाओ, एंड कंडक्शन जो मैंने तुम्हें बताया, रेडियल कंडक्शन। Xylem sclerenchyma, they are non-living fibers with thick-walled and narrow cavity provide mechanical support. Sclerenchyma क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे दिया। Parenchyma रेडियल ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। ट्रैकेट्स वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल कर दिया। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा,
ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड। कुछ कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पे? एक टर्म है, एमसीक्यू है ये, हेड्रो। व्हाट इज हेड्रो? हेड्रोफाइटा, हेड्रो वर्ड आता है वाटर से रिलेटेड बेटा, वाटर। तो वाटर को कंडक्ट करने वाला पोर्शन जाइलम हुआ, और जाइलम का वो पोर्शन जो वाटर को कंडक्ट कर रहा है ट्रैकेड और वेसल। स्क्लेरेनकाइमा सपोर्ट किया, पैरेनकाइमा स्टोरेज कर रहा है और रेडियली कंडक्शन कर रहा है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में टूवर्ड्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उनको कलेक्टिवली आप उन टिश्यूज को बोलते हो हेड्रोम। Tracheids and vessels are collectively called headrome as main conducting element in xylem। किसको कंडक्ट कर रहे हैं? बार बार हम बता रहे हैं, जल को। जल बिना मछली वाला जल है, वाटर है, वाटर कभी प्योर नहीं होता, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसमें मिनरल्स हैं, सॉल्ट है, अदर चीज भी होते हैं, अभी नहीं बात। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ जाइलम, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स। एसेंट ऑफ सैप उसको बोलते हैं जो वाटर और मिनरल मिलके बना। जैसे आपने सेंट्रल वैक्यूल के अंदर सैप वर्ड यूज किया था ना, सेल सैप था वो, यहाँ पे भी वही है, एसेंट ऑफ सैप फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शूट्स। Brackets. Vessels and xylem sclerenchyma provide mechanical strength to the plant body. Is it okay, beta? Clear है? Annual ring present in the trunk of a tree are xylem rings. By counting the number of annual rings, we can determine the age of tree. अब ये डायरेक्ट हम नहीं कह सकते, ऐसा कुछ ही ट्री में होता है जहाँ पे सीजनल वेरिएशन होता है, बट ठीक है, एक ब्रांच है डेंड्रोक्रोनोलॉजी जहाँ पे हम एज ऑफ ट्री फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो वो कैसे होता है कि हर साल, मैंने बोला सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ के बाद हर साल नया जाइलम बन रहा होगा। तो इस साल का जाइलम ये हो गया, एक साल का, दूसरे साल का फिर होगा, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। ये मैं इधर क्यों बना रही हूँ? इस मेम्ब्रेन से नहीं आ रहा है, ये इधर कैम्बियम लेयर होगी उससे आएगा, तो जो जितना पास में होगा वो नया होगा। पांचवा, छठा। तो ये इसकी एज ऐसे ही, ये 100 लेयर चले जाओ आप, ठीक है, मैथ्स में लिखते हैं ना 1 2 3 इंफिनिटी टेंस टू 100 हम कर दिए। तो इसमें ये 100 रिंग्स आपको दिखेंगे, तो उससे कैलकुलेट हो जाता है कि उस ट्री की लाइफ कितनी है, 100 ईयर्स। और ये जितना हम इस शब्द से बना रहे हैं ऐसी अच्छी सी रिंग नहीं दिखती है, दिखाएंगे ये सब डिटेल में, अपन करेंगे बात डिटेल क्लास में। नेक्स्ट चलेगा फ्लोएम, जिसको कल स्टार्ट करेंगे। जाइलम समझ में आया, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम, चार चीजें आज देखिए अपन। पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कंपोनेंट ऑफ जाइलम। परमानेंट में हमने क्या देख लिया? जाइलम। कल रह जाएगा फ्लोएम, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। तो कल एनिमल टिश्यू भी स्टार्ट कर देंगे जहां तक। ओके बच्चे, एनी डाउट? नहीं, वेरी गुड। चलो टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ो लिखो, खुश रहो, बढ़िया, अपना ध्यान रखो, बाय बच्चे।